हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गेट स्मार्टर एवरी डे। पिछली वीडियो में आपने सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में पढ़ा था, उसकी थ्योरी, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। अब हम उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको करके दिखाएंगे। अब गाइस देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर वेद प्रकाश इज़ अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल रन बाय अ सोसाइटी ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 14,000। मतलब इनकी मंथली सैलरी 14,000 है, तो हम लोग 14,000 इंटू 12 करेंगे। Besides salary, he also gets 100% of salary as DA, मतलब डियरनेस अलाउंस। मतलब कि जितनी सैलरी है उतना ही डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। अब आप देखिए 800 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो 800 इंटू 12 करेंगे। देन 400 पर मंथ एज प्रॉक्टर अलाउंस, तो 400 इंटू 12 करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर ही गेट्स 250 पर मंथ एज एडिशनल डी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक एडिशनल डीए दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया है 250 पर मंथ का, तो एडिशनल डीए के नाम से ही उसको 250 इंटू 12 करके लिख देंगे। अब ये कह रहे हैं ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू द प्रोविडेंट फंड। अब आपको पता है कि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। जो इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो 12% के अंदर या 12% तक है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। द स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट, मतलब कि जो इनका एम्प्लॉयर है उन्होंने भी 10% ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो ये एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड 12% अमाउंटेड टू 10,000। अब 9.5% तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, तो बचा हुआ जितना है आपका 2.5 वो टैक्सेबल हो जाएगा। 3 children of Mr. Ved Prakash are studying in an institution run by the society, which runs the school for which he paid nothing. Normally, expenditure in an institutions of the standard comes to 1500 per month for one child. अब आप देखिए 1500 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड है ना, तो ये पहली चीज़ तो एजुकेशन एक्सपेंसेस है, एजुकेशन अलाउंस नहीं है, तो इस पर कोई आपके एग्जामेशन नहीं मिलेगी। डायरेक्ट 1500 इंटू 3 इंटू 12, ओके, क्योंकि इनके पास 3 चाइल्ड्स हैं और वन चाइल्ड का 1500 है, तो 1500 इंटू 3 करेंगे और पर मंथ लिखा है तो इंटू 12 करेंगे। अब लिखा है मिस्टर वेद प्रकाश इज प्रोवाइडेड विद एन रेंट फ्री अकोमोडेशन इन अ सिटी पॉपुलेशन लेस देन 13 लाख। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होती है तो हम 15% सैलरी करते हैं, वरना 10% करते हैं, और 10 लाख से कम होती है 7.5% करते हैं। इसमें 13 लाख है ना, तो आप एक काम करना 10% ऑफ सैलरी लीजिएगा। पर सैलरी कौन सी, ये हम क्या निकाल, रेंट फ्री हाउस निकाल रहे हैं, तो डीए बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का होना चाहिए, डीएनएस पे, और आपके जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे इंक्लूड करके तब उसका 10% लेंगे हम। अब आप देखिए फेयर रेंटल वैल्यू दिया 2500 पर मंथ। फेयर रेंटल वैल्यू मतलब ये जो घर ये आपको दे रहे हैं कंपनी के खुद का है, तो दो चीज़ें होती हैं, रेंट पेड बाय द कंपनी या 15% ऑफ सैलरी, पर यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम हो। फिर एक गार्डनर रखा है इन्होंने, जिसके लिए जो इसकी सैलरी है 200 पर मंथ की वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिट है, और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर वेद प्रकाश प्रोसीडेड ऑन 2 months लीव विद फुल पे टू हिज होम एट जयपुर। द स्कूल paid 10,000 being airfare and to from जयपुर फ्रॉम हिम एंड हिज वाइफ फॉर दिस पर्पज़। देखिए एयर फेयर का कोई भी अगर पैसा कंपनी देती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अब आपको इसमें बताना क्या है, टैक्सेबल सैलरी इनकम मिस्टर वेद प्रकाश की आपको निकालनी है। चलिए अब हम वो निकाल के दिखा देते हैं। अब आप देखिए बेसिक सैलरी 14,000 इंटू 12 जो इनकी थी 1,68,000। डियरनेस अलाउंस के लिए कहा गया था 100% बेसिक सैलरी का, मतलब जितनी बेसिक सैलरी है उतना ही डियरनेस अलाउंस भी लेंगे। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस 800 इंटू 12। देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो अगर नॉर्मली आता है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आपका ऐसे ही नॉर्मली टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो उसकी डिडक्शन भी सेक्शन 16 में मिलती है। ओके, फिर प्रॉक्टर अलाउंस 400 इंटू 12। आपने जब 400 इंटू 12 किया 4800 आया। फिर कुछ एडिशनल डी उनको दे रहे थे 250 इंटू 12 दैट इज़ 3000। प्रोविडेंट फंड जो कि हमने आपको बताया था अगर 12% तक है, 12% के अंदर है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आपको हमने बताया था, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड था वो 12% था, ठीक है, बट हमारा 9.5 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 10,000 अपॉन 12 इंटू 2.5।
2083 आएगा। फिर कुछ एजुकेशन एक्सपेंसेस थे, इसमें गलती हो जाती है, एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये एक्सपेंस है, इसलिए पूरा का पूरा लिया गया है। और एक चाइल्ड का 1500 था पर मंथ था, 1500 × 12, तो 3 चाइल्ड का कितना होगा, तो आपका 3 चाइल्ड का जो होगा 54,000 होगा। रेंट फ्री हाउस अभी हम छोड़ देते हैं, इसके नीचे वर्किंग की हुई है। गार्डनर के 2400 क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा था इसलिए टैक्सेबल हो गए। अब नीचे एक वर्किंग नोट में आइए रेंट फ्री हाउस में, इसमें हमने 10% ऑफ सैलरी दी है क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। हमने आपको बताया था कि अगर आपकी पॉपुलेशन इस क्वेश्चन में 13 लाख थी तो इसीलिए हमने इसमें 10% ऑफ सैलरी ली है। और यहाँ पे सैलरी जो आपकी होगी बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का होना चाहिए, डीपी हो तो डीपी, कमीशन ऑन सेल हो तो वो भी, और ऑल अलाउंसेस। तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी 1,68,000 थी। डीए इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं था। उसके बाद हमारा जो आपका 4800 जो है वो है ना 9600 और 4800 मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रॉक्टर अलाउंस है, इसके अलावा और कोई अलाउंस नहीं है। तो आप जितना भी आपका आया उसका 10% निकाल लीजिएगा, तो 18,240। अब रेंट पेड बाय द कंपनी, लोग पूछेंगे इसमें क्यों नहीं लिखा है। जब भी कंपनी में फेयर रेंट दिया होता है क्वेश्चन में, मतलब घर कंपनी के खुद का है, तो इसका मतलब है कि अपने घर के लिए कोई किराया पे नहीं करता है, इसलिए हमने नहीं लिया। अब 18,240 इसका आया आपका रेंट फ्री हाउस। जब आपने रेंट फ्री हाउस ऊपर लिख दिया तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, जब आप सब ऐड कर लोगे 430,123, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लीजिएगा 40,000 की, 16 सेक्शन 16 में मिलती है, ये पहले ही बता चुके हैं। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन लेते हैं, या अगर कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स मिलता है उसकी भी डिडक्शन यहीं पे लेते हैं। तो अब अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करोगे तो आंसर आएगा 390,123। गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है मिस्टर नैयर इज वर्किंग एट वाट जूड मिल्स कोलकाता, ही गेट्स बेसिक पे 70,000 पर मंथ। तो 70,000 इंटू 12 कर लीजिएगा। डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,500 पर मंथ, 1,500 इंटू 12। एजुकेशन अलाउंस 350 पर मंथ फॉर अ चाइल्ड, तो 350 इंटू 12। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री हाउस बाय द मिल्स, द फेयर रेंट ऑफ विच 2 लाख पर एनम। अब देखिए इनको एक रेंट फ्री हाउस दिया गया है जिसका फेयर रेंट आपको दिया हुआ है 2 लाख पर एनम, और इसके साथ ही इनको फर्नीचर दिया गया और रेफ्रिजरेटर दिया गया। हमने आपको रेंट फ्री हाउस में ये बताया था कि 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड बाय द कंपनी, दोनों में से जो कम हो वो लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई एसेट दी है तो उसका 10% निकाल के उसमें ऐड कर लिया जाता है, और लास्ट में अगर एम्प्लॉयर कोई रेंट चार्ज कर रहा है उनसे तो वो लेस कर लिया जाता है। अभी हम देखेंगे इसकी वर्किंग। The mill has provided 2 small cars are expenses relating to the car are borne by the mill। अब कह रहे हैं इनके पास 2 स्मॉल कार्स इनको मिली थी। देखिए कार का रूल हमने आपको बता दिया था, 2400 और 1800 अगर दोनों एक्सपेंसेस कंपनी बॉन्ड करती है, और अगर ड्राइवर का एक्सपेंस भी देती है तो प्लस 900 कर लेते हैं। बट इसमें जो है उन्होंने आपको ये बताया कि सैलरी मिल पे कर रही है, पर उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसमें कार की कॉस्ट दी हुई है, ड्राइवर की सैलरी दी हुई है और 2 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अभी हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। 15,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर नैयर एंड फैमिली मेम्बर्स इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर वर रिम्बर्स्ड बाय मिल। तो अगर आप कहीं पे इलाज करा रहे हो मेडिकल बेनिफिट और आपको पैसा वापस हो जाता है तो वो टैक्सेबल होता है। The company has provided the amenity of free lunch and free refreshment, the cost of which 60 and ₹20 per day respectively for 250 days। अब देखिए 50 रुपीज़ तक लंच एग्जेम्प्ट होता है, तो 10 रुपीज़ टैक्सेबल और रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जेम्प्ट होता है। He is well as the company contributes 14% of the full basic pay and half dearness allowance towards the recognized provident fund। अब आप देखिए 14% दिया ना प्रोविडेंट फंड, तो 2% टैक्सेबल होगा। किसका टैक्सेबल होगा? सैलरी का 2% टैक्सेबल होगा, और आधा डियरनेस अलाउंस जो है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का भी है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब गाइस आप देखिए बेसिक सैलरी 70,000 इंटू 12 किया 8,40,000, डियरनेस अलाउंस 5,000 इंटू 12 तो 60,000, एंटरटेनमेंट 1,500 इंटू 12 18,000। एजुकेशन अलाउंस में ये होता है कि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक। तो इनके पास 350 इनको मिले थे, जिसमें से हमने 100 माइनस कर दिया, बचा 250 इंटू 12 कर लेंगे 3000 आ जाएगा। अब रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, रोक देते हैं इसको। कार की भी अभी बताऊंगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट मतलब आप कहीं पे
अगर इलाज करा रहे हो और कंपनी का हॉस्पिटल भी नहीं है, उसका पैसा आपको वापस हो जाता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब लंच में देखिए 60 रुपीज़ का लंच ये ले रहे थे, 50 तक एग्जाम होता है, तो 60 माइनस 50 कर लिया, बचा 10, 10 इंटू 250 2500। रिफ्रेशमेंट इज़ फुल्ली एग्जाम्ड। प्रोविडेंट फंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 8,40,000 की सैलरी थी, पर उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि आधा डी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो आधा डी इसमें ऐड कर लिया, 60,000 का हाफ हुआ 30,000, और 2% टैक्सेबल था, इसका 2% निकाल दिया, 17,400 आ गया। अब ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कार के लिए हमने दिया है, कॉस्ट कार की थी 3 लाख 3 लाख 3 लाख एंड 3 लाख। इस पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन 10% कार पे लगेगा, लगाया आपका 30,000 आया। एक्सपेंस कुछ दिए थे 70,000 50,000 के ऐड कर लिए, ड्राइवर का दिया था 60,000 वो भी ऐड कर लिया। अब देखिए इसमें से जो कम होगा वो ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें से जो कम होगा वो ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। 1,40,000 ऊपर टैक्सेबल हो गया। कार की कॉस्ट को मत लीजिएगा, सिर्फ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आप देखिए जो कार आपकी बची हुई है उसको नॉर्मल ही ट्रीट करना है, मतलब स्मॉल कार थी तो 1800, ड्राइवर भी दे रहे थे तो प्लस 900 और इंटू 12, ओके। तो ये हमारा कार का ट्रीटमेंट हो गया। अब रेंट फ्री हाउस में आप देखिए 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड बाय द कंपनी। कंपनी का खुद का घर था, फेयर रेंट दिया हुआ था, तो रेंट पेड बाय द कंपनी होगा नहीं, तो डायरेक्ट 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। फिर रेफ्रिजरेटर और फर्नीचर की कॉस्ट दी थी, दोनों का ऐड करके उसका 10% निकाला, और आप 133,650 में 4,800 ऐड कर दीजिए, 138,450 टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सैलरीज। जब आप ये सब ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी 122,6750। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करिएगा 40,000 की, सेक्शन 16 में ली जाती है। जब आप लेस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी 122,6750। गाइस अब जो हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर राजीव इज अ सेल्स ऑफिसर इन अ कंपनी इन वाराणसी, ही फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनकम। बेसिक सैलरी दी हुई है, मैंने आपको बता दिया, आप कर लोगे। अटेंडेंस अलाउंस बेसिक सैलरी का हाफ ले लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 इंटू 12 ले लीजिएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 350 पर मंथ पर चाइल्ड दिया है। देखिए जो ये ट्यूशन में स्पेंड कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 350 से मतलब है। और इन्होंने 2 चिल्ड्रंस के दिए हैं तो 100 एक का, तो 350 में से 200 लेस करके इंटू 12 कर लीजिएगा। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन, पेड एनुअल रेंट 70,000, रेंट पेड बाय द कंपनी है नॉर्मल। इनको मील और रिफ्रेशमेंट का पैसा मिल रहा है तो 10 रुपीज़ सिर्फ लंच में या जो भी मील मिल रही है उसमें टैक्सेबल होंगे, रिफ्रेशमेंट फुल्ली टैक्सेबल होता है। द कंपनी हैज़ गिवन हिम अ लैपटॉप कॉस्टिंग 60,000 फॉर हिज ऑफिस यूज। लैपटॉप तो कंपनी देती ही है तो ये एग्जाम्प्ट है। द कंपनी ट्रांसफर्ड अ कार टू हिम फॉर 2,50,000 on 1/8/2018. द कार वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 5 lakhs on 1/7/2016। अब देखिए इन्होंने कार खरीदी कब है और आज की डेट, आज का ईयर क्या चल रहा है, तब तक की इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैंने कैलकुलेशन की हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू हिज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 15% सैलरी मतलब 3% टैक्सेबल, 12% एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज फंड 10% वॉज 60,000। अब इन्होंने दिया ही हुआ है कि 10% पे इंटरेस्ट 60,000 है, तो 0.5 टैक्सेबल हुआ, 60,000 अपॉन 10 इंटू 0.5। ही रिसीव्स एरियर ऑफ सैलरी अनटैक्स रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर एरियर ऑफ सैलरी होता क्या है, हम आपको बताएं। आपकी सैलरी अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो हम ये कहते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है कि 10,000 तक हमारी सैलरी बढ़नी है। अब 2 महीने हो गए केस चल रहा है, अगर बाई चांस आप केस जीत जाते हो तो तब जब से चल रहा है और तब से आज तक आपकी सैलरी कुछ बच जाती है, जिसको हम बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। तो जब वो मिलेगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी ऑलरेडी। आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, डियरनेस अलाउंस इसका हाफ था तो 1,50,000 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 इंटू 12 था, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया है, 1800 इंटू 12 21600। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन के लिए हमने बोल रखा है कि 100 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है 2-4 तक, तो 100 इंटू 2 200 इसमें से हटा दिया और जितना बचा इंटू 12 कर दिया। रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन वही एनुअल रेंट या 15% सैलरी, दोनों में से जो कम हो। लंच का ये 60 दे रहे थे, 10 रुपीज़ बच रहे थे, इंटू 300 करेंगे तो 3,000 आएगा। सॉरी इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप 300 इंटू 10 करिएगा प्लीज़। रिफ्रेशमेंट एग्जाम्प्ट है, लैपटॉप एग्जाम्प्ट है, कार का वर्किंग नोट हमने दे दिया वो अभी आपको बता देंगे।
RPS 3% ऑफ 3 लाख प्लस 1,50,000। देखिए उसने बोला था कि क्वेश्चन में बोला था आधा जो आपका डियरनेस अलाउंस है रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो 3 लाख की सैलरी और आधा जो आपका डियरनेस अलाउंस है वो ले लिया हमने। उसका 3% टैक्सेबल, क्यों? क्योंकि 15% टोटल दिया था, 12% तक एग्जाम्प्ट है, तो 13500। अब इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 10% दिया था, 9.5 एग्जाम्प्ट होता है, मतलब 0.5 टैक्सेबल है, तो 60,000 अपॉन 10 इंटू 0.5 3,000 आएगा। एरियर ऑफ सैलरी 40,000 की थी, पूरी टैक्सेबल होगी। अब नीचे जरा कार का पॉइंट देखिए 5 लाख की कार थी, 20% डेप लगाएंगे इस पर, तो 1 लाख आएगा, लेस कर देंगे 4 लाख बचा। अब 20% का डेप एक बार फिर लगाएंगे, 80,000 लेस करेंगे, 3,20,000 बचा। 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद उसी से लेस कर दिया। तो अब इन्होंने कार बेची कितने में है? तो 2,50,000 में बेची है, तो मतलब 70,000 बचा। ये 70,000 आपका जो बेनिफिट है ये ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, रेंट फ्री हाउस का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी 677,100, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की लेस कर दीजिएगा, तो टैक्सेबल सैलरी 637,100। गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये ग्रेडिंग सैलरी का है, मतलब हम कहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी पर साल, पर ईयर, पर मंथ कितनी बढ़ेगी। तो इसमें आप देखिए, मोहन रानी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इन दिल्ली। शी इज़ द ग्रेड ऑफ 17,000-1200-45,000। मतलब इन्होंने ये कहा है कि इनकी सैलरी बढ़ेगी कितने से? 1200 से, जब तक 45,000 ना हो जाए। और कब? 1 जनवरी 2017 में। शी गेट्स 15,000 per month as residence allowance, city compensatory allowance 200 per month. She has been given with furnished accommodation by the college. The college is not the owner of the house. देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इनको रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है, पर वो कॉलेज का नहीं है। ठीक है, कॉलेज वहाँ का आपका ओनर नहीं है। द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 6,000 per month and furniture 24,000 has also been provided by the college. She has been given a small car which is additional to her college work, is used by her private purpose also। मतलब कि ये अपने ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों ही खर्चे बियर कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि कौन से खर्चे इनके कंपनी बियर कर रही है। द ड्राइवर रेमुनरेशन एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ कार आर बॉर्न बाय द कॉलेज। मतलब सारे खर्चे कॉलेज बॉर्न कर रहा है। She has been provided a facility of gardener, watchman, servant who has paid 150 per month, 1,200 per month, 800 per month respectively. Okay, सब taxable है। फिर 10% शी कॉन्ट्रीब्यूट्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हमें इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। कॉलेज ने 8% किया जो कि एग्जेम्प्ट है। शी पेड एम्प्लॉयमेंट टैक्स 500 ड्यूरिंग द ईयर, और ये इसकी आप सेक्शन 16 में नीचे डिडक्शंस ले लेंगे। अब आप गाइस ये क्वेश्चन देखिए, बेसिक सैलरी 28,200 जो हमने लिए, इनकी सैलरी 27,000 थी, पर इनका 1,200 जो है बढ़ा था। ठीक है, कब तक? जब इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है कि सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, जब भी ये लाइन लिखी होती है तो हम इंटू 10 करते हैं, जो आपकी सैलरी बढ़ी होती है, और जो आपने 28,200 किया है उसमें अगर हम 1,200 और इंक्रीज़ कर दें तो बची हुई जितनी होती है उसको इंटू 2 करते हैं। मतलब कि जिस ईयर में आप चल रहे हैं और जिस ईयर से 17 से हुआ था ना, तो 17, 18, 19, 20, तो आपकी सैलरी जो तब चल रही थी 10 महीने की, वो 28,200 हो गई थी, मतलब 27,000 प्लस 1,200। तो इंटू 10 करेंगे 282,000। फिर 29,400 इंटू 2 करेंगे तो 58,800 आ जाएगा। डियरनेस अलाउंस 1,80,000 का दिया हुआ है। सिटी कंपेंसेटरी 2,400 का दिया है। रेंट फ्री हाउस 53,880, जो कि हमने नीचे निकाल के भी दिखा दिया और अब आपको आ ही गया होगा। स्मॉल कार 1,800 प्लस 900 टू 12, बिकॉज स्मॉल कार के सारे खर्चे कंपनी बियर कर रही थी और ड्राइवर के एक्सपेंस भी बियर कर रही थी। कुछ एक्सपेंसेस दिए थे उसको इंटू 12 कर लिया है, सबको ऐड कर लेंगे 635280 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में 40,000 की ले लेंगे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी इसी से लेस कर लेंगे। जब आप दोनों चीज़ें लेस कर लेंगे तो 594,780 आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है और बहुत से लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो हो जाएगा नॉर्मल है, क्यों डाला? तो इसलिए डाला क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
Mr. Atul is a district magistrate of Agra. He is living a furnished bungalow provided by a government free of rent. इनकी सैलरी 65,000 पर मंथ है। रेंट फ्री हाउस इन्हें मिला हुआ है, पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 1,000 पर मंथ है। आपको कुछ करना ही नहीं है कुछ कंपेयर। जब भी ये लाइन लिखी होती है ना, गवर्नमेंट रूल्स 1,000 पर मंथ, तो डायरेक्ट 12,000 हो गया। और फेयर रेंट 7,500 पर मंथ है। तो इन दोनों में से कम तो यही हो जाएगा, 1,200 और 7,500 इंटू 12 कर लोगे तो कम वाला हम लेते हैं। तो गवर्नमेंट रूल वाला ही आपका रेंट फ्री हाउस हो जाएगा, अगर कोई फर्नीचर वगैरह नहीं दिया है तो। पर अगर फर्नीचर दिया तो 10% वो भी ऐड कर लेंगे। मतलब 12,000 गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, और 2,000 फर्नीचर 10% लेते हैं ना, 20,000 का 10% हो गया 2,000। ही इज़ गेटिंग 500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 10% डी ए। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब आप देखिए 7,80,000 तो इनकी सैलरी हो गई। रेंट फ्री हाउस 12,000 प्लस 2,000 14,000 हो गया। और आपका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस था 500 इंटू 12 6,000 हो गया। डीएनएस 78,000 हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर टैक्सेबल किया है, बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नीचे लेस भी करेंगे, पर नीचे कैसे लेस करेंगे उसकी वर्किंग मैंने दिखा दी है। जितना रिसीव हुआ है 6,000 रिसीव हुआ है, सैलरी का 1/5 तो बेसिक सैलरी का 1/5 तो 1,56,000 और 5,000 पर मंथ। ये 3 रूल होते हैं, इसमें से जो कम होगा वो आप उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे ही सेक्शन 16 में डिडक्शन लेंगे। तो हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस की एक डिडक्शन ली है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए। जब आप लेस कर लोगे 833,000 आएगा। गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।